भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने कौन सी कथा करी थी? शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की, शिव जी की। अभी आने वाले समय में कौन सा त्यौहार आने वाला है? होली। कब है होली? होली कब है? कभी हुई होली? 17 मार्च। और होली के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? विशेष रूप से क्यों मनाते हैं होली? किसी को पता है? या मात्र अग्नि में कुछ पात्र एकत्रित करके उसको अग्नि प्रवाहित करते हैं और मात्र मनोरंजन का साधन है? हमारे वैदिक सभ्यता में जो भी कोई उत्सव मनाया जाता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई साइंस है। हम उसकी तरफ विशेष रूप से रुचि नहीं रखने के कारण उसके सिद्धांतों को नहीं जान पाते हैं। और उस स्थिति में जब हमारे बच्चे पूछते हैं कि पिताजी होली क्यों मना रहे हैं, महाशिवरात्रि क्यों मना रहे हैं, दीपावली क्यों मना रहे हैं, तब हम उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाते। हम उनको यह कहकर चुप कर देते हैं कि हमारे पूर्वज मनाते आए इसलिए हम भी मना रहे हैं। उस स्थिति में बच्चों को श्रद्धा नहीं होने के कारण धीरे धीरे उनके प्रति लगाव कम होता जाता है और उनको मात्र और मात्र पीछे की रूढ़िवादी सोच समझकर उसको धीरे धीरे भूलते जाते हैं। जब हमें ही पता नहीं है तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी संतान को क्या बताएंगे कि त्योहार क्यों मनाया जाता है? परंतु जब शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं आचार्यों से, तब पता चलता है कि प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई कारण है। और उस कारण को जब हम जानेंगे तब श्रद्धा पूर्वक उस त्योहार को, उस उत्सव को मनाने में बड़ी उमंग आएगी। आज किसी त्योहार को मनाने में एक ही रुचि होती है, उस दिन छुट्टी मिलेगा, हम गप्पे मारेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। त्योहारों को हम बहुत ही अच्छे से मनाने के विषय में उत्सुक नहीं रहते हैं। तो हमें जानना होगा कि होली क्यों मनाई जाती है और उस होली के दिन विशेष रूप से आज की तारीख में हम किस प्रकार होली को मनाना चाहिए। मात्र एक दूसरे को रंग लगा दिया, कुछ अग्नि जला दी, एक दूसरे को कुछ आदान प्रदान कर दिया, यही मात्र होली नहीं है। और वैदिक सभ्यता में अगर गौड़ीय परंपरा के आधार पर जिस स्थान पर हम बैठे हैं, उस वैदिक सभ्यता में, उस गौड़ीय परंपरा में अगर आगे जाकर देखें तो गौर पूर्णिमा एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। गौर पूर्णिमा के दिन कलयुग पावन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का प्रचार किया था।
अलग अलग युग के लिए अलग अलग भगवान को प्राप्त करने की विधि होती है। जैसे सत्ययुग में व्यक्ति हजारों साल तक तपस्या करके भगवान को प्राप्त करता था। त्रेता युग में कई महीनों तक लंबे लंबे यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अब सबने रामायण देखी होगी। रामायण में जब विश्वामित्र मुनि अनेक ऋषि मुनियों के साथ मिलकर यज्ञ कर रहे होते हैं, तब रावण के कुछ संगी आकर उस यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करते हैं। उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेने आते हैं। इस सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं कि त्रेता युग में यज्ञ करने का विधान था और द्वापर युग में विग्रह पूजा का, जिसमें घंटों घंटों लगभग 10 घंटे तक व्यक्ति ध्यानपूर्वक भगवान श्री हरि के विग्रह की सेवा करता था। आज हम कुछ पल के लिए भी अगर भगवान को बत्ती दिखाना है, अगर सामने कस्टमर खड़ा है तो ध्यान तो गिराग में रहेगा। अगरबत्ती भगवान को घुमा रहे हैं, ध्यान वही है। और बड़ी चतुराई के साथ यह कहकर उसको सत्य भी सिद्ध कर देते, गिराग है वो भगवान के समान है। यह हमारी लालसा और हमारी स्वयं की चतुराई के आधार पर हम उसको सत्य भी सिद्ध कर देते कि गिराग भगवान के समान है, इसलिए गिराग को पहले देखा जाए। परंतु अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, शास्त्रों के आधार पर देखा जाए, तो गिराग भगवान नहीं हो सकता। हाँ, वो आपकी आजीविका कमाने का साधन हो सकता है, परंतु भगवान ईश तत्व है और जीव है वो जीव तत्व है, उसमें बहुत अंतर है। अगर हम अणु हैं तो भगवान विभु है। हम समुद्र के एक बूंद है तो भगवान समुद्र है। भगवान अग्नि है तो हम मात्र उसके एक सिंगारी हैं। भगवान में और जीव में बहुत अंतर है। जब कोई व्यक्ति सिद्धांत को जान पाएगा तभी भगवान से प्रेम कर पाएगा। और कलयुग के लिए है हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में अगर आप हजारों साल तक तपस्या करने के लिए बैठ जाएंगे, एक ही पल में जैसे ही आंखें बंद करेंगे मन में कुछ और विचार आने लगेंगे। और विशेष रूप से ऐसा अनुभव किया जाता है कि जो हमारे साथ अहित हुआ है, कल किसी ने बुरा बर्ताव किया है, वो सबसे पहले हमारे हृदय में बात आती है, हमारे दिमाग के सामने घूमने लगती है। और कलयुग के जीवों का तो दुर्भाग्य भक्तों, अगर विचार नहीं आएगा तो जल्दी निद्रा आ जाएगी, कुछ ही पल के अंदर समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए हरिनाम संकीर्तन, जिसे आप किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, देश काल परिस्थिति में, मंत्र तस्तंत्र तस्सिद्रम देश काल हर वस्तुतः सर्व करोति निस्सिद्रम अनुसंकीर्तनम। तो अनेक प्रकार के मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, ओमकार का मंत्र है, उसको उच्चारण करने के लिए कई विधियां होती हैं। अच्छे से बैठना होता है, शुद्ध शरीर होना चाहिए। परंतु हरिनाम एक ऐसा मंत्र है, महामंत्र है, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता। देश काल परिस्थिति, आप कहीं भी किसी भी अवस्था में उस हरिनाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा नहीं है कि उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, ऐसे आचार्यों का मत है। और महाप्रभु ने नृत्य करते हुए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और आज हम देखते हैं कि नृत्य करते हुए जब हरिनाम का जप करते हैं तो व्यक्ति आनंद में भी रहता है और उसको हरिनाम का लाभ भी प्राप्त होता है। जब महाप्रभु का इस धरा पर अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ, इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें उस दिन अपने हृदय रूपी आंगन में भगवान का प्राकट्य कराना होगा। प्राय देखा जाता है कि भगवान कहाँ प्रकट होते हैं। कई लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि सारे के सारे अवतार भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं, कि दूसरे देशों में तो नहीं लिए। सारे के सारे अवतार, सारे के सारे ऋषि मुनि तपस्वी सब भारत में ही जन्म लेते हैं। तब आचार्यों से जब इस विषय में प्रश्न पूछा गया तो आचार्य कहते हैं कि भगवान जहां पर प्रकट होते हैं, जहां पर स्थान शुद्ध हो। पाश्चात्य जगत में आप देखिएगा, माता पिता का ठिकाना नहीं रहता, बच्चे का माता कौन है, पिता कौन है, उस स्थान पर कहां भगवान प्रकट होंगे। जिस व्यक्ति ने भगवान की तपस्या करके, साधना करके अपने हृदय को शुद्ध किया है, उस घर में भगवान श्री हरि या उनके महान भक्तों का जन्म होता है, प्राकट्य होता है। तो हमें पर अपने हृदय रूपी आंगन में भगवान का प्राकट्य करवाना है तो हमें भी अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। हम अगर अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े हैं।
और उनको जब तक स्वच्छ नहीं करेंगे, और स्वच्छ करने की विधि क्या है? हरि नाम। भले उसमें रुचि आए ना आए, उस नाम को जपते रहिए। जिस प्रकार किसी को पीलिया रोग हो जाए, जॉन्डिस, पीलिया रोग होता है तो कोई भी वस्तु कड़वी लगती है। भले गन्ने का जूस दे दीजिए, चक्कर दे दीजिए, कोई भी कड़वा लगेगा। उस अवस्था में हमें लगता है ये वस्तु कड़वी है, परंतु तथ्य से देखा जाए तो वो वस्तु कड़वी नहीं है। हमें पीलिया रोग हुआ है, उसी कारण हमें वो वस्तु कड़वी लगती है। और उस पीलिया रोग को ठीक करने का उपाय क्या है? गन्ने का जूस निरंतर पीते रहिए, भले कड़वा लगे तो भी निरंतर पीते रहिए, वही उसका उपचार है। उसी भांति हरि नाम में वह आनंद है, हरि नाम में वह रुचि है, जिसका नाम जप करने से हमें जो भव रोग लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उस भव रोग से हम पार कर जाएंगे। भले हरि नाम में आनंद आए न आए, परंतु निरंतर उस हरि नाम का जप हमें करते रहना है, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं कि जन्म मृत्यु के बंधन को कैसे काटना है। हम तो खाने पीने से ऊपर उठे तब तो उस भवबंधन को काटने के विषय में विचार करें, और उसमें किसी की गलती नहीं है। हमें अज्ञानता में जकड़ रखा है। किसी को मंदिर आने के लिए कहते हैं तो भगवान का बुलावा आएगा तब आएंगे। जब भगवान का बुलावा आएगा तब आएंगे। अरे क्या स्वयं भगवान चल के तुम्हारे द्वार तक आएंगे क्या? भगवान ने भेजा तो है अपने भक्त को कि आइए, आमंत्रित करने के लिए कि आइए हमारे घर पर, मेरे मंदिर में आओ कथा सुनने के लिए। नहीं आने के अनेक बहाने बनाते हैं, परंतु उस अवस्था में अगर देखा जाए तो भक्तों, हम किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बुलाने वाले को जीवन में कोई हानि नहीं होने वाली, वो मात्र आप पर करुणा करने के लिए बुला रहा है। उससे आपसे कुछ धन प्राप्त करने की आशा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। इस जगत में कोई भी कार्य किया जाता है, पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई स्वार्थ होता है। एकमात्र भक्ति ही ऐसा साधन है जिसमें निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। आज आप देखिए मंदिरों में अनेक ब्रह्मचारी जो अपना घर बार सब कुछ त्याग कर इस संसार में लोगों पर करुणा करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े हैं। क्या स्वार्थ है उनका? अब मंदिर में आते हैं, कभी हमसे 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं मांगा, कभी धन नहीं मांगा, मात्र जब भी आते हैं कुछ देने के भाव से ही हमारे सामने आते हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। उस अवस्था में जब देखते हैं तब पाते हैं कि रियल प्रेम क्या है। प्राय हम परिवार में देखते हैं, पुत्र पिता को कहता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पत्नी पति से कहती है मैं बहुत प्रेम करती हूं, भाई बहन से कहता है, बहन भाई से कहते हैं, आपस में कहते तो हैं प्रेम करते हैं, परंतु उस प्रेम का आधार क्या है? स्वार्थ। पुत्र को पिता से कुछ चाहिए रहता है तो कहते हैं पिता मैं बहुत प्रेम करता हूं, जब पिता वो वस्तु नहीं देता है तो बोलते तुम तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। ये वो सुनने में हो सकता है हमें कड़वा लगे, परंतु परम सत्य है कि जब बच्चे की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो नन्हा सा बच्चा, अभी उसे कुछ समझ ही नहीं है, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का हुआ है, पिता से बड़ी आतुरता के साथ कहता तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। क्या तुम्हारा प्रेम मात्र और मात्र किसी वस्तु के आधार पर टिका था? पति पत्नी जो एक दूसरे को बहुत ही भावुकता में आकर कहते मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ, परंतु भक्तों इतिहास गवाह है, प्राय देखा गया है कि जब एक दूसरे से स्वार्थ पूर्ण होना बंद हो जाता है, एक दूसरे के मध्य दूरियां होना चालू हो जाती है और बात इस हद तक पहुंच जाती है कि दोनों एक दूसरे का मुख तक देखना नहीं पसंद करते। जो पति पत्नी प्रारंभ में कहते थे तुम्हें देखे बिना मेरी तो सुबह नहीं होती, वही जब इसमें तकरार बढ़ जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, तब कहते हैं मैं तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहते, और तलाक तक, कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। और आज तो देखिएगा हम अपने सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने सामने देख रहे हैं कि आए दिन अनेक घर तबाह होते जा रहे हैं, और वो घर पढ़े लिखे सुशिक्षित परिवार से आने वाले लोगों के हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कोई ना कोई जीवन में कमी है। अगर प्रेम की बात आई है तो हमें रामायण से हम
पीछे नहीं रह सकते। रामायण का प्रसंग भक्तों, कथा से आप भलीभांति वाकिफ हैं, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। जब प्रभु श्री रामचंद्र वनवास में गए, भरत जी ननिहाल से आए, भरत जी को पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र वन में चले गए हैं। कथा बहुत लंबी है, सार रूप में समझिएगा। भरत जी अपनी सेना सहित, अपने अयोध्या वासियों सहित प्रभु श्री रामचंद्र को लेने के लिए वन में जाते हैं और वन में जाकर प्रभु श्री रामचंद्र को मनाने का प्रयास करते हैं। बहुत लंबी वार्ता चलती है। अंत में सारा का सारा दारोमदार जनक जी के ऊपर आ पहुंचता है। जनक जी से कहा जाता है कि आप निर्णय लीजिए कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और भरत महाराज है, उनका प्रेम का पलड़ा भारी होता है। जनक महाराज भी निर्णय लेने में असमंजस में पड़ जाते हैं। तब वो भरत जी से कहते हैं कि आज भरत जी तुम जीत गए, तुम्हारी विजय हुई, क्योंकि प्रेम का पलड़ा भारी है और तुम इस दोनों के मध्य जो वार्तालाप है इसमें तुम्हारी विजय हुई। भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया घर को चलेंगे, परंतु फिर जनक जी कहते हैं परंतु किसी भी बात को हमारे पक्ष में निर्णय आ रहा है, परंतु जैसे ही वहां पे परंतु लग जाता है व्यक्ति हिचक जाता है। अभी कौन सा इसमें फुल स्टॉप लगने वाला है। भरत जी एक क्षण के लिए रुक गए। तब जनक महाराज कहते हैं कि तुम्हारी विजय तो हुई, परंतु प्रेम का अर्थ क्या है। जहां पर हम किसी अपने प्रेमी के लिए, जिससे प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ बलिदान दें। मात्र अपनी इच्छाएं पूर्ण करना प्रेम नहीं है भक्तों। जहां त्याग की भावना आती है, जहां कुछ देने की बात आती है, उसे प्रेम कहते हैं। तो जनक महाराज कहते हैं तुम जीत तो गए, परंतु तुम्हारे बड़े भाई राम का कर्तव्य का जो पथ है वो खतरे में पड़ा है। तुम चाहो तो उनके लिए अपने प्रेम को बलिदान कर सकते हैं। उस समय भरत महाराज अपने प्रेम का बलिदान करते हुए भगवान श्री रामचंद्र के निर्णय को स्वीकार करते हैं। यही है वास्तविक प्रेम। जब भी जीवन में प्रेम शब्द आए तब समझिएगा ये छोटा सा शब्द है प्रेम, परंतु उस प्रेम में हम उसके अर्थ को समझने में नाकाम रह जाते हैं। किसी की भी सेवा करते हैं, भले मित्र हो, परिवारजन हो, और उस सेवा में हमारा भाव रहता है कहीं ना कहीं वो भी मेरे साथ आदान प्रदान करे। जीवन भर अपने साथी की, अपने मित्र की, अपने परिवार की सेवा करते रहे, परंतु जब सामने से आप वापस रिटर्न प्राप्त करने की बात आए तब नहीं होता है। तब हमारा हृदय टूट जाता है कि जीवन भर मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, परंतु तुमने मुझे मेरे प्रेम का यही सिला दिया। आज के माता पिता विशेष रूप से इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों की इस भाव से सेवा करते हैं कि आगे चलकर हमारी सेवा करेगा। वृद्धा अवस्था में जब बच्चा माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देता है तो माता पिता टूट कर बिखर कर रह जाते हैं कि जीवन भर मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, अपना पेट काट कर तुम्हारी सेवा करी, परंतु तुमने मेरे प्रेम का यही सिला दिया। जब जहां से हमें कुछ प्राप्त करने की आशा रहेगी, आकांक्षा रहेगी और वहां से प्राप्त नहीं होगा, तब निश्चित रूप से जीवन में दुख आएंगे, कलह आएंगे, और जो कलह हृदय के अंदर से उमड़ेंगे ना, वो व्यक्ति को टूट कर बिखर कर रख देते हैं। इसलिए महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे हृदय में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हम अपनी शक्ति से इस जगत में हमारे हृदय को शुद्ध कर सकें, परंतु जहाँ पर भगवान का स्थिति होती है, भगवान की उपस्थिति होती है, वहाँ पर निश्चित रूप से सारे के सारे अपराध हैं, सारे के सारे काम वासनाएं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब अंधकार में भक्तों कितनी टॉर्च लेके निकल पड़िए, कितने दीपक जला दीजिए, परंतु पूर्ण रूप से अंधकार सटता नहीं। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सारा का सारा अंधकार है वो स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है। उसी बात ही भगवान की उपमा सूर्य से दी जाती है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है और कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण हमारी जीवा पर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, और उस ध्वनि को जब हम अपनी जीवा पर उच्चारण करते हैं, निश्चित रूप से हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है।
वापस हम घूम के होली पर आते हैं। होली का त्यौहार है वो, शास्त्रों में जब भागवतम में पढ़ते हैं तब प्रहलाद महाराज से संबंधित बताया जाता है। प्रहलाद महाराज का नाम तो आप सबने सुना होगा। प्रहलाद महाराज का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, लगभग सभ्य परिवार से आते हैं, कहीं ना कहीं कथा में गए होंगे, किसी व्यक्ति से सुना होगा। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जो भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे, और उन्होंने प्रेम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए हमारे सामने सिद्धांत सिखाया है। बचपन में जब माता के गर्भ में थे तब प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि के मुख से कथा सुनी थी। माताओं के लिए बहुत ही सुंदर सीखने वाली बात, जब बच्चा गर्भ में हो तब से हमारी चेतना को विकसित करना है कि हम अपने बच्चे को भविष्य कैसा देना चाहते हैं। जो कुछ माताएं सुनती है, जो कुछ खाती है, जो कुछ देखती है, वो सीधा सीधा प्रभाव उसकी चेतना बच्चे के चरित्र पर पड़ती है। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत, जब नारद मुनि ने, जब वो बच्चा कयादु के माता कयादु के गर्भ में था तब कथा सुनाई, और आगे चलकर प्रहलाद महाराज इतने भगवान के महान भक्त हुए कि उन्होंने पूरा जो असुर कुल था उसके इतिहास को ही बदल कर रख दिया। एक समय के बाद प्रहलाद महाराज जब अपने पिता हिरण्यकशिपु की बात नहीं मान रहे थे, नहीं मानने का अर्थ ये नहीं कि वो पिता का विद्रोह कर रहे थे, उनके सिद्धांत के अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि पिता कह रहा था कि भगवान की भक्ति नहीं करके मुझे भगवान मानो, और प्रहलाद महाराज नारद मुनि की बातों को जीवन में धारण करके उन भगवान श्री विष्णु की भक्ति कर रहे थे। स्वार्थ के अंधा हिरण्यकशिपु अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रहलाद महाराज को मृत्यु के घाट पर उतारने से भी पीछे नहीं हटता। यही जीवन का वास्तविक सत्य भक्तों। जब तक हमारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है तब तक हम उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे प्रति विद्रोह कर देता है, तुरंत हमारा प्रेम, जिसे हम बहुत भर भर के लुटा रहे थे, वो एक ही क्षण में खजाना खाली हो जाता है। जो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के प्रति प्रेम कर रहा था, वही हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए उतारू हो गया, और मारने का कोई साधारण प्रयास नहीं किया। उनके भोजन में विष प्रदान किया गया, सर्प से भरे कुएं में उनको फेंकवा दिया गया, समुद्र के अंदर डुबोकर मारने का प्रयास किया गया, एक पहाड़ की चोटी से नीचे गिराकर मारने का प्रयास किया गया। और ये होलिका, जो होलिका थी वो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उनको वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम अग्नि तुम्हारा कोई अहित नहीं कर पाएगी। उसके द्वारा प्रहलाद महाराज को गोदी में बैठकर होलिका है वो अग्नि में बैठ गई, और देखते ही देखते ब्रह्मा जी का वरदान भी वहाँ पर कोई अपना कर्तव्य नहीं दिखा पाया। होलिका जिसको वरदान था वो तो जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद महाराज को जो अग्नि व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है, एक ठंडक के भांति उनको प्रभाव डालने लगी। प्रश्न उठा गया कि ब्रह्मा जी के वरदान का क्या हुआ? तब आचार्यगण कहते हैं कि वरदान किस लिए होते हैं? अन्यों के ऊपर करुणा करने के लिए, अन्यों का हित करने के लिए। जब हम वरदान प्राप्त करके दूसरे का अहित करने का विचार करेंगे, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, भक्तों इतिहास गवाह है, होलिका का दृष्टांत जीवन में ध्यान रखिएगा। जब अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करिएगा, तब निश्चित रूप से हमारी ही शक्ति हमें पूर्ण रूप से नष्ट कर देगी। गांव में देखिएगा तो होली के दिन अंदर से कुछ वो लेते हैं, होली के अंदर से अग्नि लेके जाते हैं घर पे और उसको भोग लगाकर उपवास तोड़ते हैं, परंतु तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो वो राख है, वो होलिका के शरीर की राख है। उसको हम अज्ञानता के कारण पालन तो करते, परंतु सिद्धांत सीखने वाली बात है कि वो होलिका की राख है। भक्तों, वो प्रहलाद महाराज को अहित पहुंचाने के लिए की गई थी। उस सिद्धांत को हमें जब होली को जलाते हैं तो उसको इस सिद्धांत में लीजिएगा कि ये दूसरों के प्रति वैर भाव को रखने वाला है, उसको नष्ट करने का प्रतीक है। होलिका जो प्रहलाद महाराज को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से अग्नि में प्रवेश करी थी, उसी का अहित हो गया।
वैसे तो कथा में चले जाएंगे तो कथा बहुत लंबी है, परंतु सार रूप में इतना ही समझना है कि हमें उस दिन होलिका के उत्सव के साथ साथ गौर पूर्णिमा के उत्सव को मनाना है कि जो बुराइयां हैं उनका अंत होता है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग पावन है, करुणा के अवतार है, उनका प्राकट्य होता है। तो हमें अनर्थों को समाप्त करने के साथ साथ हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य करवाना है और उसका तरीका है हरि नाम। बच्चों को अगर हम भक्ति नहीं सिखाएंगे, धर्म नहीं सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं तीसरा व्यक्ति कोई आएगा जो उनको अधर्म सिखा के चला जाएगा। और आज हम देख भी रहे हैं कि अपने परिवार में बच्चों को सही संस्कार नहीं देने के कारण बच्चे आर बार से इधर उधर की बातें सुनकर अनेक प्रकार के गलत सिद्धांत सीखते जाते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके विषय में हमें ही नहीं पता होता है, और हम उस समय कलयुग को दोष देते हैं, कलयुग बहुत बढ़ गया है। अरे कलयुग का दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हम बच्चों की परवरिश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बचपन से बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसका प्रभाव उसकी चेतना पर पड़ता है। भक्तों, जो नाचने गाने वाले लोग हैं टीवी पर उनको ही देखता है, उनको क्या करते हैं उनको ही फॉलो करते हैं, और वो तो आप देखिएगा पूर्ण रूप से नशे में आदी हैं। जब टीवी के सामने आते हैं बहुत सारा मेकअप करके सुंदर दिखने के उद्देश्य से हंसते हैं, परंतु अगर उनके व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो उस प्रसन्नता के पीछे बहुत मायूसी छिपी हुई है, बहुत दुख छिपा हुआ है। और आए दिन अनेक एक्टर जो समस्त धन धान्य से परिपूर्ण है वो आत्महत्या कर रही है। सिद्धांत सिखाता है कि वो सुखी नहीं है। और जब ऐसे लोगों को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, तब बच्चे की मानसिकता क्या होगी हमें विचार करने योग्य है। हमारे शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं जहां पर हमारे महापुरुषों का वर्णन आता है। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का नाम तो आप सबने सुना होगा, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के बहुत ही पराक्रमी शूरवीर महाराज हुए। अरे महाराणा प्रताप ने इतने महान सम्राट होते हुए भी त्याग की प्रतिमूर्ति थे। जब उनका राज्य चला गया तो वन में जाकर घास की रोटी खाई। हमें एक दिन ठीक का भोजन नहीं मिलता है तो हम कहते क्या भोजन लाया है। विवाह में कहीं चले जाएंगे, 10 अच्छे से भोजन की सामग्री रखी हुई है, किसी एक सब्जी में थोड़ा सा नमक कम होगा, 10 वस्तु अच्छी रखी हुई है, उसका कोई बखान नहीं करेगा। एक सब्जी में कुछ नमक कम है, उसकी सब बुराई करेंगे। सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, ये टेंट ठीक से नहीं लगाया था, ये ठीक से नहीं किया था। और उस तरफ देखिए महाराणा प्रताप, हम कौन से स्थान के राजा हैं? वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े महान पुरुष थे, परंतु फिर भी वन में जाकर घास की रोटी खा रहे हैं। जब बच्चों को हम महाराणा प्रताप का इतिहास बताएंगे ना भक्तों, बच्चों के अंदर त्याग की भावना आएगी। और व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण त्याग से ही होगा, भोग से नहीं होने वाला। भोग से तो मात्र और मात्र काम वासनाओं का ही संसार होगा भक्तों। अरे महाराणा प्रताप तो छोड़ो, उनके जो सेवक थे, राम प्रसाद नाम का हाथी था, जो महाराणा प्रताप के बहुत ही विश्वास पात्रों में से एक था। इंसान तो छोड़िए, पशुओं की भी स्थिति देखिए भक्तों। राम प्रसाद नाम का हाथी जो महाराणा प्रताप के लिए युद्ध करता था, जब अकबर को पता चला कि राम प्रसाद बहुत ही योद्धाओं का विध्वंस करा, तब अनेक महावतों ने मिलकर उनको अपने वश में कर लिया और उनको दिल्ली लेके गए। अकबर उस हाथी को अपना बनाना चाहता था, उसे अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन दिए गए खाने के लिए, रहने के लिए, परंतु उस हाथी ने कुछ खाया तक नहीं भक्तों। 18 दिन के बाद उसने प्राण त्याग दिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। परंतु उन्होंने अपने स्वामी के प्रति सेवा का भाव था उसको नहीं त्यागा। आज हमें थोड़ा सा कहीं से धन मिल जाता है, हम अपनी प्रतिष्ठा है, श्रद्धा है, तुरंत बुला देते हैं, परंतु समर्पण का भाव कहाँ से सीखेंगे? जब इन महापुरुषों के विषय में सुनेंगे। चेतक का नाम सुनाऊंगा, ये पशु होकर भी अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता दिखा गए, और हम इंसान होकर भी अपनी स्वयं की जो स्थिति है उसको भुलाते जा रहे हैं।
भक्तों, किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि किसी पशु को किसी उनका कर्तव्य उनको स्मरण नहीं दिलाना पड़ता। गौ माता को कभी नहीं कहना पड़ता कि तुम अपना कर्तव्य करो। वो घास खाती है, दूध देती है, पालन पोषण करती है अच्छे से। कभी बंदर को नहीं कहना पड़ता कि तुम अपना कर्तव्य करो, कभी कुत्ते को नहीं कहना पड़ता अपना कर्तव्य करो। परंतु दुर्भाग्य की बात, आज के मानव को कहना पड़ता है कम से कम मनुष्य बनो, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों से गिरते जा रहे हैं। एक मानव का कर्तव्य क्या है उसको हम नहीं जान पा रहे। एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य था, प्रभुपाद जी के पास आया और कहने लगे, प्रभुपाद जी मैं भक्त बन गया, मुझे दीक्षा दे दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसा क्या किया आपने? बोले, मैं 4 नियमों का पालन करता हूँ। 4 नियम कौन से? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना। एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उत्तम कार्य है। आज की तारीख में तो ये कार्य लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ करते हैं। नशा करना तो आम बात है, भले वो बीड़ी सिगरेट से लेकर किसी भी हद तक जाके क्यों न किया जाए। किसी से कहिएगा कि गुटखा नहीं खाना, गुटखा नहीं, हम तो रजनीगंधा खाते, उसमें नशा नहीं होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टांत देते। और कोई कहते हैं इसमें तो केसर का स्वाद है, कण कण में केसर का स्वाद। अरे 2 रुपए का 5 रुपए का गुटखा है, उसमें कहां से केसर आएगा? कोरोना काल में अनेक नशेड़ियों ने अपने सिद्धांत को बताया कि अगर जो बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है या कोई अल्कोहल पीता है, उसको कोरोना नहीं होगा। मात्र और मात्र इंद्रिय भोग करना है और उसको नाम दे देते किसी भी सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने के लिए। परंतु संत गण जब किसी से नशा छोड़ने के लिए कहा जाता है तो उस व्यक्ति को ही छोड़ देता है, उधर जाना ही बंद कर देता है। सत्य घटना भक्तों, एक व्यक्ति थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन व्यक्ति को डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि आप मिराज मत खाइएगा। मिराज गांव में लोग ज़्यादा खाते हैं और उसको नशा भी नहीं मानते, पता नहीं, बहुत शांत समझते हैं। कहा कि मिराज मत खाओ, और सत्य घटना उसने उस डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। और दूसरे उसी के साथ हुआ, उसको कहा कि घी मत खाओ तो उसने घी छोड़ दिया। नशा करने के लिए डॉक्टर को छोड़ दिया और घी खाने का किया तो घी छोड़ दिया। तो आज के साधुगण है वो बहुत ही समझदार है। किसी को सलाह भी देते हैं ना तो बहुत ही प्रेम के साथ बताते हैं। नीति शास्त्र में वर्णन आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। साधु के पास एक नशेड़ी आया, उनको कहा कि अगर डायरेक्ट कहें कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा छोड़ दो, तब तो नहीं छोड़ेगा। उसको प्रेम से कहा कि नशा करना जीवन के लिए लाभदायक है, 3 लाभ होते हैं नशा करने से। उस व्यक्ति को उत्सुक हुआ, यहाँ स्वामी आप अच्छे हैं, बाकी सब तो मुझे समझते ही नहीं है, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। अच्छे से बैठ गया सामने, फोन वोन बंद कर दिया। बोले बताइए आगे और बताइए। स्वामी जी ने कहा कि 3 लाभ होते हैं नशा करने के। बोले कौन कौन से? पहला, घर में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा, कभी कुत्ता नहीं काटेगा तुमको। तीसरा, बोले कि तुम्हें बुढ़ापा ही नहीं आएगा। बहुत प्रसन्न हो गया। आप सब भी उत्सुक होंगे किस प्रकार होगा, परंतु उन्होंने जब व्याख्या करना प्रारंभ किया कि पहला, घर में चोरी नहीं होगी, अर्थात जब नशा करेंगे, रात भर जाग के खांसते रहेंगे तो चोर बेचारा आएगा, बूढ़ा अजीबी भी जाग रहा है, आएगा ही नहीं घर में। बोले दूसरा, बोले कुत्ता नहीं काटेगा। बोले जब नशा करेगा तो ठीक से चल नहीं पाएगा, साथ में लाठी की आवश्यकता होगी, और जब पास में लाठी होगी तो कुत्ता भी नज़दीक नहीं भटकेगा, तो नज़दीक नहीं भटकेगा तो काटेगा भी नहीं। तीसरा, बोले बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले जब नशा करेगा युवावस्था में मृत्यु हो जाएगी, बुढ़ापा कहाँ से आएगा। तो उस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को सीखा, कहीं ना कहीं हृदय में उतरा और उसने नशा करना बंद कर दिया। पहली बात तो कोई सुनने के लिए अपने कान तो खुले रखे, कोई सुनने के लिए आतुर तो हो, कोई बुलाए तो उस स्थान पर जाए तो सही। और जब सुनेगा तब निश्चित रूप से जो सात्विक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो निश्चित रूप से लोगों का हृदय परिवर्तित करने में सक्षम है। और जब हरि नाम की बात आती है तो भक्तों निश्चित रूप से हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। इतिहास गवाह है, आप देखिएगा पाश्चात्य जगत का दृष्टांत। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भगवत गीता का सार बताते हुए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम सब ने ये श्लोक सुन रखा है, लगभग कई लोगों को स्मरण भी है, परंतु उसके ऊपर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करता। हम भारत के लोगों की ये बहुत बड़ी दुखदायी स्थिति है। हम जब श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति के विषय में बात आती है, लोग कहते हैं हम रामकृष्ण को जानते हैं, एक बार रामायण देख ली, एक बार महाभारत देख ली, जब उनको लगता है कि हम तो भगवान को पूर्ण रूप से जान गए। अरे बड़े बड़े महाजन, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म जैसे महाजन हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान को ठीक से नहीं जानते, और आप और हम कहते हैं हम तो भगवान के बारे में सब जानते हैं। और इस ऐसी भावना रखने के कारण हम भगवान की कथा को सुनने में महत्वता नहीं देते हैं। सत्संग के नाम पर आज तो इतनी दुर्दशा बन गई है। आप देखिएगा, जहाँ से हम आ रहे हैं इतनी सुंदर सभ्यता है राजस्थान की, वहाँ पर इतने सुंदर हमारे जीवन में सिद्धांत सिखाए गए हैं, वहाँ पर भी सत्संग के नाम पर भक्तों कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा होती है, परंतु सत्संग के नाम पर स्टेज पर माताओं बहनों को नाचने गाने वालों को लाया जाता है, कहीं हास्य कलाकार जगिया पिंटिया को लाया जाता है, और जहाँ एक शाम गौमाता के नाम या एक शाम सत्संग के नाम, वहां पर मात्र और मात्र अनेक प्रकार के अश्लीलता परोसी जाती है। वहां पर हमारे वृद्ध जन, पुरुष बहुत ही वृद्ध गण बैठे हैं, वहां पर स्टेज पर कोई नृत्य कर रहा है और अनेक प्रकार की कामनाओं को जागृत कर रहा है, उसको हम किस प्रकार सत्संग का नाम दे सकते हैं? इससे तो अच्छा है नहीं कीजिएगा, परंतु ऐसे कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं हम पाप के भागी बन रहे हैं। और हम सबको अपने परिवार के अंदर से ये परिवर्तन लाना होगा कि सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग का सिद्धांत क्या है। आज हम मंदिर मात्र और मात्र औपचारिकता के लिए जा रहे हैं। मंदिर गए, घंटी बजाई, कुछ धन हुंडी में डाला और लौट के आ गए, कुछ सेल्फी लिया, पोस्ट किया, आज उस मंदिर को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई दान भी देते हैं तो बड़े गर्व से, आज तो उस माता की कृपा से हमको ये चढ़ावा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हुआ। उस गांव में ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है, परंतु जब तथ्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें वहां से लोगों से प्रशंसा पाने की आशा बनी हुई है। हमें दान देने में कोई रुचि नहीं है, हमें गौ माता के प्रति कोई करुणा नहीं है, मात्र और मात्र इच्छा यह है, कड़वा है परंतु सत्य है कि हमें लोगों से प्रशंसा पानी है। स्टेज पे जाकर कोई हार पहनाए, 4 शब्दों में वीडियो बनाकर अनेक ग्रुपों में भेजे, उस व्यक्ति ने इतना धन दान में दिया। मंदिर जाने का औचित्य क्या होना चाहिए? मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हमारे चरित्र का निर्माण हो। तो मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हम भगवद गीता भागवतम के सिद्धांत को सीखें। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर बच्चों को सुंदर संस्कार सिखाए जाए। आजकल मंदिर वालों को भी मंदिरों में अनेक प्रकार के झूले बनवाने पड़ रहे हैं, गार्डन बनवाने पड़ रहे हैं, ताकि लोग पिकनिक के लिए आए, कम से कम आए तो सही। और हम भी अज्ञानता के कारण मंदिरों में मात्र और मात्र सोमवार को बाबूनाथ, मंगलवार को सिद्धि विनायक, बुधवार को उधर, गुरुवार को उधर, मात्र और मात्र कर्तव्य समझ कर जाते। बहुत अच्छी बात है, नहीं जाने से अच्छा है कि जाइए, परंतु जब जा ही रहे हैं तो कुछ बैठ के कथा भी सुनिएगा, कुछ श्रवण कीजिएगा, वहां पर जाने का कुछ महात्म्य समझिएगा। हम अपने बच्चों को विशेष रूप से आज की तारीख में अगर माता और पिता का हम अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को विशेष रूप से जो हमारी धरोहर है, हमारे अनेक आचार्य हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, तानाजी है, चंद्रसेन राव है, राणा सांगा, राणा कुंभा, हनुमान जी, प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान आचार्यों के विषय में बताइएगा। त्याग के विषय में हो, भले दूसरों की सेवा करने के विषय में हो, हनुमान जी के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भक्तों, हनुमान जी ने किस हद तक जाकर प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था हनुमान जी का। कहीं भी आपने देखी है कि हनुमान जी जब सेवा करे, उसकी सेवा से रामचंद्र प्रसन्न हुए, तब हनुमान जी से कहा मांगिए क्या मांगना चाहते, तो हनुमान जी ने कहा मुझे इतने बंगले दे दो, इतनी गाड़ी दे दो, इतना अच्छा घर दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा ये दे दो, वो दे दो। कहीं कहा
हनुमान जी मात्र और मात्र इस भाव से कि मैं तो आपका सेवा हूँ, आपने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। तो हमें भी जीवन में मात्र मांगना नहीं है, जहाँ कहीं मंदिर में जाए तो भगवान से प्रेम करने के लिए जाइएगा भक्तों। किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पर मांगने वालों की तो लाइन लगी हुई है, उसमें हमारा भी नाम आएगा तो हमें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। हमने भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, 2 हाथ है, 2 कान है। इस जगत में कई ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिलता, किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी को आँख नहीं है, किसी को हाथ नहीं है। अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है तो इसको भगवान का धन्यवाद कहते हुए इस भगवान की कृपा समझे और भगवान से जाकर कहें कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा में कैसे लग सकता हूँ। और भगवान को धन्यवाद देने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रातःकाल उठकर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। भक्तों, ऐसा इस जगत में आप किसी के प्रति कितना ही समर्पण दिखा दीजिएगा, समय आने पर अगर एक गलती कर दी वो तुरंत आपके सारे के सारे उपकारों को भूल जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रति जीवन भर समर्पण का भाव रखा है, परंतु एक आपकी गलती उसको आपके ऊपर विश्वास तोड़ने के लिए विवश कर देगी। परंतु अगर भगवान के प्रति आपने करुणा का भाव दिखाया, भगवान के प्रति समर्पण का भाव दिखाया है, भगवान हमारी अनेक गलतियों को भूल जाते हैं। भगवत गीता का यही सिद्धांत, भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे के सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। कौन होगा इतना दयालु? इतिहास उठाकर देखिएगा, किसी भी धर्म में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण दयालु है, कृपालु है, जिन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर पाश्चात्य जगत के भक्तों ने भगवत गीता और श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अनेक पाप करे थे। ऐसा कोई भी पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किया होगा, परंतु जब इस भगवत गीता के श्लोक को सुना ना, उन्होंने बुद्धि की कसौटी पर कसा, कान और आंख खुले रखकर सुना और ध्यान से समझा, और उन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी। जो लोग पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में डूबे हुए थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मांसाहार करते थे, पूर्ण रूप से पर स्त्री संग करने में लिप्त थे, वो आज भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किए हैं। हमें सप्ताह में एक बार बुलाया जाता है, हमें कभी कभी अनेक बहाने भी इसमें आ जाते हैं, परंतु उन लोग प्रतिदिन एक भी छुट्टी नहीं, संडे भी छुट्टी नहीं, प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 साढ़े 3 बजे जगकर मंगल आरती से प्रारंभ करके पूरा का पूरा कार्यक्रम अटेंड करते हैं। ये है समर्पण का भाव। हमारे जीवन में जब संकट आते हैं तब भागे भागे मंदिर जाते हैं, भगवान दुख आए हैं, कुछ कृपा कीजिए, संकट हटे, संकट हरे, कष्ट मिटे तन का, कि सारा का सारा संकट और कष्ट जीवन का हर ले, ताकि मैं अच्छे से भोग कर सकूं। हाँ, ये प्रार्थना कीजिए, परंतु संकट किस लिए हटने चाहिए? ताकि मैं निर्विघ्न रूप से भगवान की भक्ति कर सकूं। और इसी गौर पूर्णिमा को भक्तों, इसी ध्यान पूर्वक भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उनको भले आप चाहें तो मुझे जो कुछ देना चाहते देखिए, परंतु साथ में मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। जब भक्ति जीवन में साथ होगी ना भक्तों, अच्छे से ऐसे संकट है वो कट जाएंगे और संकट में सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। आज आप और हमारी ये स्थिति नहीं है। जो भगवान का महान भक्त था अर्जुन, अर्जुन का नाम कितने लोगों ने सुना है? आज हमारे बीच में से अनेक अर्जुन है, परंतु मैं उस अर्जुन की बात कर रहा हूं जो श्री कृष्ण के सामने क्षत्रिय था और खड़ा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का प्रसंग भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलते हैं, तब अर्जुन अपने सामने अपने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब प्रेमी जनों को, हितैषी जनों को देखकर श्री कृष्ण से कहता है, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। इन सब रिश्तेदारों को देखकर मेरे कंधे से मेरे गांडीव है वो सरकता जा रहा, मेरा मुख सुखा जा रहा, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। विचलित था
आज हम भी जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेना हो तब हताश, निराश, पथभ्रष्ट रहते हैं। अनेक लोगों से पूछते हैं ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। इसको सीधा सीधा हम भगवत गीता से जोड़कर देख सकते हैं। अर्जुन की भी वही स्थिति थी, हमारी भी वही स्थिति है। बच्चे को स्कूल में बिठाना है, 10 लोगों से पूछेंगे कौन सी स्कूल में बिठाएं। क्यों? निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और ये निर्णय लेने की क्षमता कहां से आएगी? जब भगवत गीता को पढ़ेंगे। इतिहास गवाए भक्तों, जो अर्जुन प्रथम अध्याय में भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार करी, कार्पण्य दोषो फल स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुदसेतः यस्य शात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, हे भगवान, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण ये जानने में असमर्थ हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। हम अपने आप को बड़ा तुरुंखान समझते हैं, बड़ा ज्ञानी समझते हैं, किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम समझते हैं, परंतु अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मेरी कमियां क्या हैं। और उस कमियों को स्वीकार करके, उस सत्य को स्वीकार करके जब गुरु की शरण में जाएंगे, और गुरु की शरण में जाने का सिद्धांत भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.34 में बताया है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। भगवान कहते कि हे अर्जुन, गुरु के पास जाकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारना है। गुरुजी पता है मेरे मुंबई में इतने बंगले हैं, मैंने अपनी क्षमता से, जब मुंबई गया था मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपनी क्षमता से इतना धन एकत्रित किया है, मेरी आज 7 दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं, उधर ये काम चल रहा है, इधर ये काम चल रहा है। आधा घंटा गुरु के पास बैठते उसने अपनी ही ग्लोरीज बताते रहते हैं। जो गुरु सब कुछ छोड़कर त्याग कर वन में गए हैं या संन्यास लिया है, उनको तुम्हारी प्रसिद्धि से क्या लेना देना। अगर गुरु के पास जाएं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाएं तब विनीत भाव से उनकी सेवा कीजिएगा। और जब गुरु प्रसन्न होंगे, निश्चित रूप से आपको सत्य बताएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा है। भक्तों, संतों के पास जाए, साधु के पास जाए, अपना महिमा गान नहीं कीजिएगा, उनसे पूछिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करें, मुझे उपदेश दीजिए। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो हमें पता है, हम अपने बारे में, मेरा बेटा ये, मेरा पुत्र ये, मेरा ये, वो फलाना, हम अपनी बताते रहते, परंतु सुनते नहीं है। भगवान सिखा रहे हैं कि गुरु के पास जाएं तब उनसे जिज्ञासा कीजिए। और जब अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा करी, और अब तक जो कृष्ण को अपना मित्र मान रहा था और अपनी विद्वत्ता की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था प्रथम अध्याय में कि ऐसा हो जाएगा, धर्म का हास हो जाएगा, स्त्रियां कुलग्न हो जाएगी, ये हो जाएगा, जब श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी और भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया, भक्तों, अर्जुन अंतिम में जाकर श्री कृष्ण से कहता है, बोलो कृष्ण किसको मारना है। यह है भगवद गीता की शक्ति। तो जब हम भी श्रद्धा भाव से भगवद गीता के सिद्धांत को जीवन में सीखेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता आएगी। अनेक प्रकार के इसमें संकट आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको किया जाए किसको नहीं किया जाए, परंतु साफनेस आएगा कि करना क्या है। और विशेष रूप से गौर पूर्णिमा को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। उस दिन आइए भगवान के सामने, भगवान को कुछ सामग्री, हमारे पास धन होगा तो अर्पण कर सकते हैं, हमें अर्पण करना है हमारे अनेक प्रकार के अनर्थ। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, अनेक राक्षसों का वध किया, प्रलंबासुर, धैन्यकासुर, पूतना जैसे अनेक राक्षसों का वध किया। आज हमारे अंदर अनेक राक्षस रूपी अनर्थ भरे पड़े हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे अंदर अनेक राक्षस रूपी अनर्थ भरे पड़े हैं, उन राक्षस रूपी अनर्थों का आप विनाश कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने नाखूनों से फाड़ दिया, हमें नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हमारा हृदय बहुत कठोर हो गया है, अनेक प्रकार की वासनाओं को सुनकर, अनेक प्रकार के दूसरों के प्रति द्वेष भाव के कारण, अतः मेरे हृदय को इतना उपजाऊ बनाइए। खेत को जब कुछ बोना होता है तो उस खेत को जोत कर उसको मिट्टी को निर्मल बनाया जाता है, कोमल बनाया जाता है, ताकि उसमें कुछ पौधे अंकुरित हो सकें। उसी बात ही हमारे हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए हरि नाम रूपी हल चलाना होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 कृ
जब हम हरि नाम रूपी हल चलाएंगे भक्तों, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जीवन में परिवर्तन आएंगे। हमें प्रयास तो करना होगा, और इस प्रयास में कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपका अपव्यय नहीं होने वाला। व्यापार स्टार्ट करते हैं, बहुत रिस्क रहता है, व्यापार ठीक से चलेगा नहीं चलेगा, धन की हानि होने का चिंता रहती है, परंतु इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अतः इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और अनेक आचार्यों को कृपा की याचना करते हुए आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। वैसे तो सब बहुत बुद्धिमान है, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और किसी का कोई प्रश्न होगा नहीं, कोई कमेंट्स, कोई समझ में नहीं आया हो। सबको समझ में आ गया? आज हमने क्या क्या चर्चा करी, एक एक पॉइंट कोई बताना चाहेगा? क्या अच्छा लगा आज की कथा में? सब अच्छा लगा, ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है, सब अच्छा लगा। त्याग, यस, ऐसा कुछ पॉइंट बताइए कि जो अपने जीवन में उसको हम पालन कर सकें। एक बार गांव में एक कथा चल रही थी, 7 दिन की भागवत कथा चली। उस व्यक्ति आया सामने बहुत ही उत्सुकता से, पता है यहाँ पे भागवत सप्ताह और इतना सुंदर बताया गया, इतना सुंदर सिखाया, वो महाराज जी ने इतना अच्छा बताया। बोला क्या अच्छा लगा आपको? बोले सब कुछ अच्छा ही था। अरे एक पॉइंट तो बताइए। बोले नहीं, सब कुछ अच्छा ही था। हम जाते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, वहां पर बैठे बैठे सुनते तब लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, परंतु जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं पुनः अपनी गतिविधियों में लग जाते हैं। एक एक पॉइंट को समझिएगा कि हो सकता है कि 1 घंटे की कथा में हम सब कुछ नहीं समझ पाए, परंतु कोई एक तो ऐसी बात होगी जो हम अपने जीवन में पालन करते हैं या कर सकते हैं। और भक्तों, इस सिद्धांत को मात्र यहाँ तक ही सीमित न रखें। जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, यथाशक्ति यथासंभव अन्यों को प्रदान करने के विषय में विचार कीजिए। प्रारंभ में व्यक्ति जब शहर की तरफ आता है, तब उसको लगता है शहर में बहुत लाभ होने वाला है, तो अपने रिश्तेदारों को भी ले आता है। उसी भांति हमें भी समझना है कि हमें जो प्राप्त हो रहा है दूसरों के ऊपर भी करुणा करनी है, मात्र हम तक सीमित नहीं रखना है। ये सिट्टी से हम सीख सकते हैं। एक चिट्ठी होती है, आप देखिएगा, लाइन से कहीं जाती है, मालूम पड़ा यहाँ पे चक्कर रखिए, कुछ खाने की वस्तु है, लाइन से सब जाती रहेगी, एक दूसरे को बताती हूँ, इसमें रुक रुक के बताती है, उधर रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, वो सब लाइन से जाती रहती है। ये माताओं का स्वभाव है। और पुरुष मकोड़े को देखिए, किसी डब्बे में देखिए, अकेला राजा बन के बैठा रहता है, किसी और को आना ही नहीं देता है। इस व्यापार में किसी और आ गया तो उसको मेरा व्यापार छीन लेगा। माताओं का बहुत स्वभाव होता है, जो कुछ सुना भले अच्छा हो बुरा हो 10 लोगों को बताते रहेंगे, और पुरुष है वो वहां तक ही सीमित रहेंगे, हम जा रहे हैं बस अन्यों को ना बताएं। इस भाव को त्यागते हुए, दूसरों पर करुणा करते हुए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तारा एक देश। जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, अन्यों को बताइए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु का अर्थ ये नहीं कि बड़े सिंहासन पर जाकर बैठ जाए, लोग आकर आपके शरण दबाए, आपके पांव दबाए। आज हमारे समाज में विशेष रूप से यही प्रथा बहुत लोगों को लाभ से वंचित कर रही है। कोई एक व्यक्ति सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोग आकर मात्र शरण दबाकर कुछ धन रखकर चले जाते हैं। उस गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि अनेक शिष्यों को उस कार्य में लगाए, अनेक लोगों के अंदर वह सामर्थ्य है जिसको वह भली भांति समझकर लोगों में प्रतिपादित कर सकते हैं। साधारण बात तो हम सुनते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी लोगों में बहुत क्षमता है बताने की और अनेक कार्य करने की। हमें चाहिए कि उनकी क्षमताओं को जाने, पहचाने और अन्यों को वितरित करने के लिए प्रेरित करें। एक भी बात अच्छी लगी हो किसी को जाके बताइए, और वो अगर आगे प्रश्न करे, अगर और जानने की इच्छा है तो मंदिर आइए। क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के लिए तरीका यह है कि हम उस विद्यालय में जाएं। हम अपने बच्चों को घर पर सारी शिक्षा नहीं दे सकते, विद्यालय जाना पड़ता है। भले पुस्तक हमारे पास है, हम ट्यूशन ले सकते हैं, परंतु पढ़ने के लिए तो विद्यालय जाना होगा। उसी भांति इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने का तरीका है हमें मंदिर जाकर वहां से पूर्ण रूप से सीखें। आप 10 लोगों को बताएंगे, उसमें से 2 लोग तो होंगे जो उसको हाथों हाथ ग्रहण करेंगे। हम सब भी तो यहाँ पर आए हैं, हमें कहाँ पता था, हम कोई जन्म से तो यहाँ डायरेक्ट भक्त नहीं बने।
कुछ समय पहले ही आना प्रारंभ किया है, किसी ने बताया तभी तो पता चला। अतः हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए, इस सिद्धांत को बताते हुए, एक व्यक्ति 10 को बताएगा, उसमें से 2 आएंगे और वो व्यक्ति आगे 2 को बताएगा। जिस प्रकार कोरोना फैल रहा था, उसी भांति हमें इस ज्ञान को भी प्रचारित करना है। कोरोना लोगों को अहित पहुंचा रहा था, हमें लोगों पर करुणा करनी है। आज की तारीख में लोगों के पास धन धान्य से परिपूर्ण है, अनेक प्रकार के गाड़ी बंगले सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, थोड़ी थोड़ी सब दुखी है। हमें उनको हरि भक्ति प्रदान करनी है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को अग्नि में बैठने के उपरांत भी भगवान श्री विष्णु की श्री चरणों का सहारा लेने के कारण वो अग्नि कोई हानि नहीं पहुंचा सकी, उसी भांति हम इस दुखालयम अशाश्वतम भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कह दिया है, ये जगत है वो दुखों का घर है, यहाँ पर सुख की आशा रखना मूर्खता है। परंतु जब हम भक्ति का सहारा लेंगे भक्तों, प्रहलाद महाराज की भांति इस जगत में रहते हुए भी हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और अनेक संतों ने अपने आदर्श द्वारा बताया है कि जीवन में खाने का कोई ठिकाना नहीं है, दोपहर का भोजन कहाँ से मिलेगा कोई पता नहीं है, फिर भी परम आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं। आप देखिएगा प्रातःकाल उठकर मंदिर में जब नृत्य करते हैं, उनको कोई चिंता है काम पे जाने की? व्यक्ति सवेरे उठते ही चिंताओं से मग्न हो जाता है, कल दुकान पे जाऊंगा, पता नहीं पेमेंट है, आज शनिवार है, लोगों को विशेष रूप से चिंता रहेगी, पेमेंट बांटना है, परंतु उनको कोई चिंता नहीं। क्यों? भगवान की शरणागति स्वीकार करिए। और जब हम भी भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे, अर्जुन की भांति भक्तों विघ्न आएंगे। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से संकट नहीं आएंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे और अधिक भी आ सकते हैं, परंतु उनका सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। पांडवों के जीवन में संकट नहीं आए क्या? प्रहलाद महाराज के जीवन में संकट नहीं आए? ध्रुव महाराज के जीवन में संकट नहीं आए? श्रील प्रभुपाद के जीवन में संकट नहीं आए क्या? बहुत संकट आए, परंतु उस संकटों से इस प्रकार कर आगे निकल पड़े भक्तों, आज आप और हम बैठकर उनको स्मरण कर रहे हैं। हमें भी मात्र आयाराम गयाराम नहीं होना है। हमारे दादा परदादा कहीं आए और चले गए, मात्र दीवार पर उनकी तस्वीर टांग कर रखा हुआ है, कुछ हार चढ़ा देते हैं, कभी स्मरण कर देते हैं, हम उसके वंशज हैं, परंतु स्मरण उनको किया जाता है जो जीवन में कुछ कर गुजरते हैं। हमें भी कुछ कर गुजरना है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे योगदान को स्मरण रखे। और ये कर गुजरने की भावना भक्तों प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक के अंदर वह सामर्थ्य है कि उसको करने में सक्षम हो। हमें मात्र आवश्यकता है तो एक तो चेष्टा करने की, इच्छा करने की, और दूसरा सही मार्गदर्शन की। तो आज हमें सही मार्गदर्शन भी मंदिर से मिल रहा है, हमारे अंदर अच्छे सद्गुण भी है, हमारे पास ऐसी स्थिति भी है कि हम उसको करने में लग सके। तो इस सिद्धांत को हाथों हाथ जाने मत दीजिएगा। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं भक्तों जहां पर सुविधा भी हो और करने का इच्छा भी हो। इसी के साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम